शिवा न्यूज़ गोलसर में स्वागत है। मैं जयसराज शर्मा। तो आज यहाँ जैसे श्री गुरु हंसोजी धाम यहाँ पहुँचे हैं, जो लिखमादेश्वर के अंदर है। तो आपको मैं यह दृश्य दिखा रहा हूँ लिखमादेश्वर का। ओम नमो आदि सभी भक्तों को आज जो आपको दर्शन करा रहे हैं श्री गुरु हंसोजी धाम लिखमादेश्वर श्री डोंगरगढ़ जिला बीकानेर से। यहाँ पर मंदिर भव्य श्री गुरु हंसोजी महाराज की जीवित समाधि का आप दर्शन कर रहे हैं, जो श्री देव जसनाथ जी महाराज दिव्य ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ थे। और यहाँ पर श्री गुरु हंसोजी महाराज ने 1599 ईस्वी में जीवन समाधि ली और फिर आगे से आगे धर्म रक्षा का प्रचार किया, अनेकों अनेक 36 नियम बताए और भव्य आज इस निर्माण का 1 वर्ष पहले मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हुई 2024 में। और लगातार इसी तारीख पर साल बाई साल की कथा की जाती है। 7 कुंडी 9 पंचकुंडी 9 रुद्राक्ष महायज्ञ किया जाता है। और आपको आगे श्री धनराजनाथ जी महाराज की जीवित समाधि, जो रुस्तम महाराज के गुरु थे, 1736 ईस्वी में रुस्तम जी ने दिल्ली में औरंगजेब बादशाह को 52 पर्चे देके अनेकों अनेक पर्चे देके उनको उनका जिताया। ये उनके गुरु है धनराजनाथ जी महाराज। और आप पीछे सती माता का दर्शन कराते हैं। ये मंदिर आप देख रहे हैं, सीता सती और सती कालदेव माता धर्मपत्नी सीता सती है हंसोजी महाराज की धर्मपत्नी, और कालदी है श्री जसनाथ जी महाराज की धर्मपत्नी है, जो हंसोजी महाराज की धर्मपत्नी थी। उनकी यहाँ पर जीवन समाधि का आप दर्शन कर रहे हैं। अनेकों अनेक कलाकृति भव्य मूर्तियाँ आपको दिखाई जा रही है। ये जो सारी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, हाथ से कलाकृति की हुई मूर्तियाँ हैं। ये जो आप सामने बड़ी वाली माला देख रही हैं, आज के हाथ की माला है, आज से 550 साल पुरानी। और ऊपर जो ये बलदा गाड़ी का जुआड़ा बोलते हैं हम हिंदी भाषा में, 2 बैलों को जोड़ने वाला यंत्र, ये गुरु है। और ये सिंहासन हंसोजी महाराज के टाइम का आज भी मौजूद, 550 साल पुराना। ये अखंड ज्योति चालू रहती है। न्यूज़ होलसर को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और जो इस मंदिर के वीडियो देखना चाहते हैं, वो है फेसबुक पेज और इंस्टा पे श्री जसनाथ गुरु हंसोजी धाम लिखमादेश्वर के नाम से फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। आपको परमानेंटली न्यू वीडियो अपडेट होते रहते हैं। जो इस मंदिर का ऑफिशियल अकाउंट है। ओम नमो आदिश। और इस वीडियो को देखकर जो भी यात्री गण मेहमान मंदिर का दर्शन करने आना चाहते हैं,
तो बीकानेर जिला श्री डोंगरगढ़ तहसील और लिखमादेसर गांव में आके आप एक बार भी मंदिर का दर्शन जरूर करें। ओम नमो आदेश। मेरा नाम प्रसन्नाथ सिद्ध। और जो भी यात्रीगण यहाँ पे पधारते हैं, नाइट में रहने की और खाने की सब सुविधाएं महंत श्री बांवरनाथ जी के द्वारा की गई है। तो यो देखिए आप, जो यो मैदान है, ग्राउंड बैठने के लिए, और यहाँ जो यात्री आते हैं उनके लिए धर्मशाला है, निःशुल्क है, इनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ये मैदान है, यहाँ ग्राउंड है, आप बैठ सकते हो, यहाँ पे बैठने की सुविधा है, जो धूप की सुविधा ही है। जी महाराज नाम जी चौधरी सोजी धाम में आदेश 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 निमन से आदेश नाम से पुकारे जाते हैं और राम 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 कीर्तन होता है, जमा जागरण लगता है, सब यहाँ होता है। हाँ अमित पारिक, मैं श्री हंसोजी धाम लिखमंदेसर में रहता हूँ। यहाँ पर ये ग्राउंड है, वाड़ी है। वाड़ी में भगवान को प्रणाम करने आया हूँ। और ये जो भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं ही गांव का रहने वाला ही हूँ। मंगीलाल नाम है। बाड़ी के बारे में बहुत तकड़ो काम प्रसार चल रहा है। सरपंच साहब मैन जी भवरनाथ जी बहुत तकड़ा श्रेष्ठ है। बहुत बढ़िया काम है, गांव के बहुत यात्री बार लाभ है। हाँ, मेरा नाम जगदीश फरूकनाथ जी सिद्ध जानी सिद्धाम को काम है जो बहुत ही प्रगति पर चल रही है, बहुत ही बढ़िया है। महंत श्री नाथ जी के संध्या में, संत श्री नाथ जी के संध्या में मंदिर का काम है जो भव्य चल रहा है 15 सालों से बराबर। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मेरे चारों ओर से सेवकगण है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, हरियाणा, पंजाब, शेखावाटी, चारों तरफ से सेवक है। सब सेवकां की और गाँव राशियों की मालेसर को रहने वालों अक्षय जी की बाड़ी बहुत तकड़ी बाड़ी है। गांव के पर मेहर है अक्षय जी की, जसनाथ जी की। और 3 साल में जमा लगे, बहुत यात्री आवे बाड़मेर ताई का ठेठ सही टोटल बता मन नाम कोई नहीं आवे भाई। राम राम। और भंवरनाथ जी महंत जी बड़ी चेष्टा कर रखी है, बाड़ी में एकदम चमन बना दी। आगे सरपंच साहब को शौक है, 4 दीवारी, लोक बिडाना, ढाला, छपरा। बहुत बहुत धन्यवाद आदमी ने। गाड़ी के माँ एक साइड में शिवविद्यालय अलग है, पुष्करनाथ जी बगीची बोले पहले यहाँ से पुष्करनाथ जी रहंदा। आज के वर्तमान में संत श्री सोमनाथ जी अट विराजमान है। सोमनाथ जी की, महंत श्री भंवरनाथ जी की और सरपंच श्री मुक्करनाथ जी की बहुत तगड़ी मेहर है गांव पर। इस मंदिर में बहुत ही काम कराए है, ढालो है, ब्लॉक खुरा है, 4 दीवारी है, आधो सहयोग है मानो ग्राम पंचायत को है, पार्किंग है। महंत जी वाचेष्टा में लाग रहे 15 साल हूँ, लगातार काम चले है, अच्छो माहौल है। पुरखनाथ नाम है मेरो, लिखमंदेसर गांव है। और महाराज की बाड़ी है, तपोभूमि है।
संत सोमनाथ जी रहते हैं वहाँ पे। महाराज की जीवन समाधि है, माता की समाधि है। नाथ जी है। अन्नदाता भी बहुत है, बनया हुआ है। आपको भी सहयोग रही है। बहुत भव्य मंदिर बनाया है। इनमें मेन योग्यता है वो श्री सोमनाथ जी महाराज, मेहन जी भंवरनाथ जी, सरपंच साहब मुकुंदनाथ जी और गांव के सब निवासियों का विशेष तौर से सहयोग रहा है। पिछले साल भागवत कथा हुई में पूरे गांव में उसमें सहयोग रहा। हर एक गांव के बंदे का सहयोग रहा इसमें। और अच्छा भव्य जसनाथ जी महाराज का सिद्धों में सबसे देखने योग्य मंदिर बना है। और यहाँ पे क्या है कि प्रोग्राम में सुमित जी गोदारा पधारे थे, विधायक साहब। उन्होंने इस मंदिर को मिनी अयोध्या का भी नाम दिया था। लोगों ने अच्छी चर्चा की। आगे गार्डन भी लगाया है, उसमें भी काफी लोगों का सहयोग हुआ है। बहन जी हर चीज में रुचि लेकर के इस मंदिर को भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामवासियों का, सेवकों का, सबका अगर सहयोग रहा तो और अच्छा भव्य बनेगा। एक प्रकार से यह पर्यटक स्थल बन जाएगा, देखने योग्य स्थल होगा। पूरी धर्मशाला बनी है, टॉयलेट, बाथरूम, और साल में 3 जागरण लगते हैं। कार्तिक की सातमगा, अपने ये आसोज की सातमगा, माँ की सातमगा और चैत की सातमगा। उन जागरण में यहाँ पे हजारों श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से आते हैं। यहाँ आने के बाद में उनको न खाने की, चाय की, पानी की सब व्यवस्था महन जी की तरफ से रहती है। उसमें कोई दिक्कत वगैरह कुछ नहीं है। उनका न एक पैसा लगता है, पूरा वो खर्चा है वो महन जी उठाते हैं। और दूर दूर से सब लोग आते हैं यहाँ पे मंदिर देखने की बजाय। यहाँ पे क्या आस्था के हिसाब से ज्यादा आते हैं देखने को। तो आपको बहुत भव्य भव्य मंदिर दिखेंगे, लेकिन जो आस्था यहाँ पे मिलती है वो आस्था हर जगह नहीं मिल रही। अशोक जी महाराज की बहुत अच्छी आस्था है। ये चमत्कारी मंदिर है। संत श्री सोमनाथ जी वो यहाँ पे अनबोल आए थे और उनको विशेष चमत्कार और क्या है, अशोक जी का भव्य हम क्या है कि रूप ही मानते हैं उनको। उनको क्या है कि यहाँ पे वो जबान भी आई, सरस्वती माता भी उनके कंठस्थ बैठी। स्कूल गए ही नहीं थे, आज आप संस्कृत पढ़वाओ, हिंदी पढ़वाओ, सब चीज वो क्या है कि सरस्वती माता खुद विराजमान हुई है। तो ये एक विशेष आंखों देखा चमत्कार है। कोई कहने सुनने पुरानी प्रथा तो सुनते आए हैं, लेकिन ये तो वास्तविक है। और अभी तक क्या है कि सोमनाथ जी महाराज यहाँ पे बैठे ही है। और 16,000 किलोमीटर चारों धाम पैदल यात्रा भी क्या है कि सोमनाथ जी करके आए। हर ज्योतिर्लिंग में क्या है कि पैदल यात्रा की है। उसमें भी सोमनाथ जी क्या है कि सब पूरे चारों धाम पैदल यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग, 64 धाम, सब जगह पे क्या है कि सोमनाथ जी, प्रेमनाथ जी, और साथ में सेवा करने के लिए अपने कान्नाथ जी, एक प्रहलाद जी करके ड्राइवर भी उनका साथ में था। तो वो सब लोग यहाँ पे आए। क्या है कि सब यात्रा में सहयोग था। सब उनके भगत जन, प्रेम जन, उनका भी क्या है कि अपने अपने हिसाब से अलग अलग सहयोग भी रहा है। बहुत अच्छी यात्रा रही।
करने को तो लोग यात्रा कई प्रकार का दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन सोमनाथ जी की यात्रा थी वो भक्ति यात्रा थी। वो भक्ति यात्रा थी, वो भक्ति यात्रा की है उन्होंने। तो सब क्या है कि ये हंसोजी महाराज की कृपा है। और बीघा धाम में अभी हंसोजी महाराज के चेले हुआ करते थे, कुंपोजी महाराज। हम सुन रहे हैं, देखे तो हम नहीं है, सुन रहे हैं। कथा में क्या है कि है, और शास्त्र में सिद्ध पुराण में भी है। कुंपोजी महाराज का बिग्गा में क्या है कि जीवित समाधि है, वहां पे उनकी बाड़ी है। उनका भी पीछे क्या है कि 32 भंडारा भी किया था। 32 मान बोलते हैं उसको, 32 मान भंडारा किया था। काफी जगह से संत जन आए थे, संतगण आए वहां पे। और अच्छा प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम, वो भी अच्छा भव्य प्रोग्राम रहा। अदे आज आज जी महाराज, अलनाथ जी महाराज, आज जी महाराज, रामनाथ जी महाराज और बहुत ही तपोभूमि है। तो भंवरनाथ जी भी मेहनत है, एक बाल करे, बढ़िया काम करा। आज जी भी गया। आप है तो बढ़िया है, हो गए। ये गुरु हंसोजी धाम है। तो आप देख रहे हो लिख मादेसर, कितना सुंदर यहाँ पे धाम बनाया गया है। तो इसको आगे आगे शेयर जरूर करें। श्री जसनाथ धाम और सिद्धार्थ श्री गुरु हंसोजी महाराज का जो आप मंदिर का दृश्य देख रहे हो यहाँ पे। यह है शिवावतार गोरक्षनाथ जी महाराज का जो दृश्य दिखाया जा रहा है आपको। बहन श्री धनराज नाथ जी महाराज जो सिद्धार्थार्य दंतात्रेय राय के जो मंदिर है, तो इनका दृश्य आपको दिखाया गया है।
जय सिद्धेश्वरी महासती सीता माता का दृश्य देख रहे हो आप। बहुत सुंदर है कलाकृति यहाँ। बहुत अच्छा जो यहाँ पे बनाया गया जो धाम है, तो आप इस धाम का दृश्य देख रहे हो और आगे से आगे इसको शेयर करें। कितनी सुंदर कलाकृति के अंदर ये बनाया गया, आप देख रहे हो यहाँ पे जो पत्थर भी बहुत अच्छा और मजबूत लगाया गया है। बहुत ही सुंदर इनकी कलाकृति है यहाँ पे। ये लिखमादेश्वर का आप दृश्य देख रहे हो। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये मैदान है, ग्राउंड बैठने के लिए, और यहाँ जो यात्री आते हैं उनके लिए धर्मशाला है। निःशुल्क है, इनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ये मैदान है, यहाँ ग्राउंड है, आप बैठ सकते हो। यहाँ पे बैठने की सुविधा है, जो धूप की सुविधा ही है। ये लिखमादेश्वर का आप देखिए, आप दृश्य शाला है। तो ये देख सको कितनी सुंदर दृश्य लिखमादेश्वर।
देखिए सुविधा कितनी अच्छी सुविधा है यहाँ पे, रहने की व्यवस्था, यहाँ धूप, बैठने के लिए गार्डन है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये देखिए, ये निःशुल्क कमरे, खाने, रहने, पीने की सहूलत रहती है। जैसे आप अब हमें सती माता की राजस्थान की परंपरा है कि सती यहाँ आने के बाद यहाँ सती माता की झोली निकालने के लिए आना ही पड़ता है। जिनकी यहाँ पे इसकी झोली निकाली जाती है। जो भी यात्री आता है यहाँ मिट्टी की झोली निकालने से उसकी जो मनोकामना और यात्रा है वो पूरी होती है। और यहाँ यात्री है वो झोली निकाल कर ही जाते हैं। तो यहाँ पे रोक देने के बाद में यहाँ झोली निकालने के लिए जा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे माननीय और पूजनीय और संत जैसा कार्य करने वाले सोमनाथ जी महाराज, उनकी कृपा से ये कार्य हो रहा है। और पुष्करनाथ जी महाराज का बहुत ही बड़ा इस गांव पे सहयोग है। किशन जी का भी यहाँ पे काफी सहयोग है। आप देख सकते हो यहाँ ये पीछे का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। हरियाली भी ये दिखाई जा रही है। तो ये सोमनाथ जी महाराज, ये समाधियाँ हैं, आपको देखिए आप यहाँ समाधि है। ये जसनाथ जी संप्रदाय है तो उनकी समाधियाँ हैं, ये आप देख रहे हो। जो जसनाथ जी संप्रदाय है उनकी जो समाधियाँ हैं यहाँ लगाई गई है। देखिए आप, ये उनका जो पीछे का जो मैदान है वो आपको दिखाया जा रहा है। इतना सुंदर दृश्य लिखमादेसर गांव का। राजस्थान की परंपरा के आधार से सती माता की मिट्टी की झोली निकाली जाती है। इससे आए गए श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है। ये किशन जी झोली निकाल रहे हैं। तो यहाँ की परंपरा है, जो झोली निकाल कर जाते हैं उनकी जो मनोकामना है वो कार्य है वो सिद्ध होते हैं। यहाँ की ये परंपरा रही है। तो ये किशन जी झोली निकाल रहे हैं। ये झोली निकाल कर यहाँ आप देखिए झोली निकाल दी है। तो यह है पीछे का दृश्य, आप देख रहे हो कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ। यह है हंसोजी महाराज का जो खेत का दृश्य आप देख रहे हो। हंसोजी महाराज का खेत है। भंवरनाथ जी महाराज यहाँ पे रहते हैं। तो ये परंपरा रही है तो हम भी झोली निकाल रहे हैं। झोली निकालने की, झोली निकाल ली है। यहाँ जो आता है उनको झोली निकालनी पड़ती है। तो हम झोली लेकर यहाँ जा रहे हैं। तो आप भी यहाँ आकर जरूर झोली निकाले।
निकाल दी गई है। तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें ताकि इस तरह जो मिले सूचना